हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार का ये हमारा भाग 2 है। हमने भाग 1 में देखा कि जो हमारे शब्द हैं, शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा था। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हमने आपको 2 इसमें भाग बता दिए थे, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये भाग 1 में बता दिया था। अब भाग 2 में हम आज आपको व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर आज बताएंगे। तो इसमें जो पहला है, तीसरा नंबर है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों को हम 3 प्रकार में देखेंगे। इसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? पहला है इसमें बच्चों रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? सबसे पहला है हमारा रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ निश्चित हो। क्या हो? एक तो अर्थ उनका निश्चित हो तथा शब्दों के सार्थक खंड ना हो। सार्थक मतलब क्या है? मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, भाग 1 में। सार्थक जिनका कुछ अर्थ निकले, ठीक है। और निरर्थक क्या हो? जिनका कुछ अर्थ ना निकले। जैसे किताब, किताब का अर्थ है ना कि बुक पढ़ने वाली। किताब की जगह मैंने बोल दिया विताब, तो विताब का कोई मतलब नहीं हुआ, ये निरर्थक शब्द हुआ विताब, ठीक है। तो ये सार्थक हुआ, निरर्थक। अब इसमें ये कह रहा है शब्दों के सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो। जैसे अभी एग्जाम्पल में आप देखेंगे, तो जैसे इसमें बता रखा है चावल, तो चा धन वल। अब इसके 2 खंड तो हो गए, मगर ये खंड जो है सार्थक नहीं हुए, निरर्थक खंड हुए। चा धन वल, इनका कोई अर्थ नहीं है। चावल इसका अर्थ है, ठीक है। तो ये कह रहा है ना, जिन शब्दों का अर्थ निश्चित हो। तो चावल का अर्थ निश्चित है ना, चावल यानी कि भात जिसको हम खाते हैं, यानी कि राइस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा सबको। भात को अपनी भाषा में कुछ और बोलते होगे, मगर ये कंसेप्ट क्लियर है कि चावल की बात कर रहा है, यानी कि भात की बात कर रहा है, यानी कि राइस की बात कर रहा है। समझ में आ गया? मगर चावल जो हमने 2 भागों में बांटा है, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। चा धन वल, इसका मतलब क्या हुआ पता नहीं, तो ये निरर्थक खंड हो गया। इस तरीके से अगर आपको कोई शब्द दिखता है तो वह हमारा रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द जिसका अर्थ निश्चित हो और उसके सार्थक खंड ना हो, उसको हम बोलेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे मैंने लिखा है घोड़ा, मुंह, आकाश, धरती, कमल, तराजू आदि। ये हमारे रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने आपको 3 प्रकार बताए थे, तो इसमें जिसमें पहला प्रकार हो गया हमारा रूढ़ शब्द। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द जो है बच्चों, ये जो है आपका यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, ठीक है। जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, यौगिक शब्द कहलाता है। देखो, यौगिक का अर्थ ही क्या है? मेल से बना हुआ। और कौन से मेल से? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल में भी दे रखा है पाठशाला, पाठ धनशाला, यानी कि पाठ में हमने क्या करा है? 2 टुकड़े कर दिए, पाठ अलग कर दिया और शाला अलग कर दिया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? 2 टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है। दोनों शब्दों के मेल से बनना है पाठशाला। ऐसी सेना नायक, सेना धन नायक। ऐसी विज्ञान, विधन ज्ञान। ऐसी राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। ऐसी जल महल, जल धन महल। तो 2, इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बन रहा है और उसका अर्थ भी क्या है? सार्थक हो रहा है। तो ये हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहला हमने बताया आपको रूढ़ शब्द, दूसरा बता दिया आपको यौगिक शब्द। अब अगला देखते हैं बच्चों, इसमें तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप देखेंगे वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब मिले हुए तो होते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या होता है? रूढ़ होता है, यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द एक तो यौगिक हो, नंबर 1, नंबर 2 उनका अर्थ क्या हो? विशेष हो बच्चों। विशेष मतलब अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। विशेष मतलब उसका खुद का अर्थ ना होकर के दूसरा अर्थ हो, ठीक है। वे हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, ठीक है। पीला है जिसका अंबर, यानी कि पीले जिसके वस्त्र हैं, अर्थात कृष्ण। लंबोदर, दशानन, 10 हैं शीश जिसके। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ठीक है। ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण है ना, योग रूढ़ के उदाहरण होंगे। जितने भी आपके बहुब्रीहि समास, समास वाला मैंने चैप्टर आपको करा रखा है,
जिन बच्चों को समास में कोई कठिनाई आ रही है तो वो नवोदय की क्लास वीडियो में समास वाली वीडियो देखें। उसमें हमने सीरीज 6 करके 15 क्वेश्चनों की सीरीज भी बना रखी है और समास के बारे में डिटेल में वीडियो भी बता रखी है। तो आप उसको देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास जो होता है उसके ये उदाहरण होते हैं योग रूढ़ वाले। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा लास्ट है प्रयोग के आधार पर, उसको और देखते हैं। तो बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द को हम दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटते हैं इसको। प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विकारी। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? लिंग, एक याद रखना, लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। लिंग क्या होते हैं? देखो लिंग हमारे जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। वचन क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन। ठीक है, एक वचन या बहुवचन, सॉरी। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। तो कारक 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन ए हए अरे और ओ। ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो 8 कारक चिन्ह होते हैं बच्चों। और वचन और लिंग, इसके आधार पर क्या होता है, उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। देखो अब एग्जाम्पल से हमने कोशिश कर रखी है आपको समझाने के लिए। तो देखो इसमें हमने तीनों को, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन और तीसरा है आपका कारक परिवर्तन, तीनों का हमने इसमें इस्तेमाल कर रखा है। जैसे देखो लिंग परिवर्तन कैसे हो रहा है? लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का क्या है हमारा इसमें? लड़का हमारा पुल्लिंग है। लड़की पढ़ रही है, शब्द हमारा जो वाक्य है बिल्कुल एज इट इज है, लड़का पढ़ रहा है, ये पढ़ रही है। ठीक है। और ये क्या हो रहा है? इसमें लिंग परिवर्तन हो गया, लड़का की जगह क्या कर दिया हमने? लड़की। क्लियर है। अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरा है हमारा लड़का दौड़ रहा है। ठीक है, लड़का दौड़ रहा है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, लड़का दौड़ रहा है। दूसरे उदाहरण में देखेंगे लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ लड़का एक वचन हो गया, लड़के बहुत सारे हो गए, यानी कि बहुवचन हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा किसको दिखा रहा है? वचन को। वचन कितने बताए मैंने? एक वचन और बहुवचन। लिंग कितने बचाए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। अब करते हैं कारक की बात। कारक इसमें 8 होते हैं, मगर यहाँ पर कौन सा कारक हो रहा है? के लिए का प्रयोग हो रहा है इसमें, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे लड़को आम लाओ। ठीक है। अब यहाँ क्या क्या कह रहा है? लड़कों के लिए आम लाओ, के लिए इसमें ऐड कर दिया, तो ये कारक हो गया बच्चों, के लिए। तो के लिए जो है बच्चों, ये जो आ रहा है के, तो के लिए संप्रदाय के लिए आ रहा है। संप्रदाय इसमें कारक, जो कारक है वो संप्रदान आ रहा है। तो ये लड़कों के लिए आम लाओ, तो इस तरीके से इसमें कारक का प्रयोग हो रहा है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वे हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विकारी शब्द के प्रकार। अब देखो विकारी शब्द के बच्चों 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार या 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? देखो संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। अभी मोटा मोटा देख लेते हैं कि जो संज्ञा होता है, जैसे मेज, राकेश, आगरा, ममता आदि, ये सब क्या है? ये संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे आदि, ये सर्वनाम के उदाहरण हो गए। ठीक है। ऐसे ही आगे है हमारा, आगे देखते हैं हम विशेषण। तो विशेषण के क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे अच्छा, बुरा, नीला, पीला, हल्का आदि, ये हमारे विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है। अब आगे हमारा क्रिया। विशेषण के बाद है हमारा क्रिया। क्रिया क्या होती है? जैसे खेलना, कूदना, सोना, दौड़ना आदि, ये क्रिया हो गई। तो जो इसमें
विकारी शब्द के जो भेद हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनको आपको याद रखना है। अगर प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि विकारी शब्द के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4। या ऐसे भी दे सकता है निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द का उदाहरण नहीं है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण की जगह कुछ और नाम डाल देगा। समुच्चय बोधक भी दे सकता है, कुछ और दे सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ये 4 जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुख्यतः ये 4 हमारे विकारी शब्द के भेद होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अविकारी शब्द देखो। अविकारी शब्द क्या होता है? जिसमें हमने 3 चीज बताई थी ना, उसमें लिंग, विकारी शब्द में 3 चीज बताई थी, लिंग, वचन और कारक। उनमें परिवर्तन ना हो, ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है तो वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। या फिर हम सीधे लिख सकते हैं जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब उस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो। इन्हें देखो दूसरा नाम अव्यय भी कहते हैं। अब देखो अव्यय क्या होता है? देखो व्यय जो होता है बच्चों, व्यय और एक शब्द है अव्यय। अब देखो अव्यय को आप जब समझोगे जब व्यय को समझोगे। व्यय का मतलब होता है बच्चों खर्च करना, ठीक है। कोई चीज़ आप जब खर्च करते हो ना, जैसे आपके पास आपके पापा ने पैसे दिए, आपने व्यय कर दिए, व्यय मतलब खर्च कर दिए। और अव्यय क्या होता है? इसका अपोजिट हो गया। अ लगाने से क्या हो गया? इसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द हो गया, व्यय का अपव्यय। मतलब जैसे आपके पापा ने पैसे दिए, आपने खर्च नहीं किए, तो अव्यय यानी कि कोई आपने खर्चा नहीं किया की, ठीक है। अब ऐसे ही आप बात कर लेते हैं अविकारी शब्दों में। ये कह रहा है कि जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो वो क्या कहलाते हैं? वे शब्द अव्यय कहलाते हैं, यानी कि अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन, बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, चेंज ना हो, वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कहा धीरे धीरे, रमेश धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द आया ये क्या है? हमारा अव्ययकारी यानी कि अव्यय, इसमें कोई हमारा परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी विराट और धोनी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इसमें और जो शब्द आया है वो क्या है? हमारा अविकारी शब्द। राजेश प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो प्रतिदिन क्या है इसमें? अविकारी शब्द। मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, तो अभी अभी क्या है इसमें? अविकारी शब्द। तो ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। आई होप आपकी समझ में अविकारी शब्द समझ में आ गया होगा। अब अविकारी शब्द के बच्चों भेद देख लेते हैं। अविकारी शब्द जो है बच्चों हमारे इसमें जो इसके भेद होते हैं वो हमारे इसमें भी भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर इसमें भेद लिखा नहीं है, यहाँ पर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? अविकारी शब्द के 4 प्रकार या 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला इसमें क्रिया विशेषण। क्या होता है हमारा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में जैसे आज, कल, अब, कब आदि। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक में जैसे मैं, से, पर, के, ऊपर, के, नीचे, से, आगे आदि। ये संबंध बनाते हैं। जैसे मैं, आजकल मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं आ रहा है ना सेंटेंस में। ऐसी से, पेड़ से पत्ता गिरा, से, ठीक है। इसी तरीके से पर, मैं पेड़ के में पर, ठीक है। अब पर भी एक वाक्य बन सकता है। ऊपर, मैं छत के ऊपर सो रहा हूँ, ठीक है, या मैं छत के ऊपर चल रहा हूँ। इस तरीके से ये संबंध बोधक यानी कि संबंध कराता है, ठीक है। अब अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जैसे देखिए बच्चों मुंह से निकलता है आहा, हा, हाय, ओह, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये जो हमारे ये विस्मयादि बोधक, जिसमें क्वेश्चन मार्क इस तरीके से भी लगता है बच्चों। तो विस्मयादि बोधक आप समझ सकते हो, अगर कोई सेंटेंस में पूछा है तो उसके नीचे एक ऐसे डंडा और नीचे पॉइंट बना रहता है, इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। और इस तरीके से ये विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला है समुच्चय बोधक, यानी कि और, परंतु, या, यदि, तो, इसलिए आदि। इसका प्रयोग इसमें होता है इन शब्दों में, इनको समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। अब पेपर में ये प्रश्न पूछेगा कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से?
अगर आपको नाम मालूम है। अगर जिसको नहीं मालूम तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाई है, किस विस। देखो किस विस कैसे है, देखो की से किस, स से स, किस हो गया, वी और स विस हो गया, किस विस। ठीक है, अब इसको देखो याद करोगे तो की से हो गया क्रिया विशेषण, स से हो गया संबंध विशेषण, वी से हो गया विस्मयादि बोधक और स से हो गया समुच्चय बोधक। इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। पेपर में अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द नहीं है, और उत्तर में दे देगा कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर क्रिया, तो कौन सा नहीं होगा इसमें, कौन सा अविकारी शब्द नहीं है हमारा इसमें, क्रिया। क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी होगी अगर ये किस विस आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो हमारी ये यहीं पर ख़त्म होती है। अब जो अगला चैप्टर होगा उसमें मिलते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आप में भी कंपटीशन का माहौल बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।